कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और ये बात बिल्कुल सही है। यूपी का चुनाव मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी जंग। ये वो राज्य है जो सिर्फ अपनी सरकार नहीं चुनता बल्कि पूरे देश का पॉलिटिकल मूड सेट कर देता है। यहाँ की जनता का फैसला नेताओं का भविष्य तय करता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल आज क्या है? सवाल ये है कि क्या कांग्रेस, जो बिहार में तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दे चुकी है, अब वही कहानी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ दोहराएगी? क्या विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने की लड़ाई में दो दोस्त ही आमने सामने होंगे? चलिए आज इसी पूरी पहेली को परत दर परत समझते हैं। देखेंगे कि यूपी की जमीन पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और ओवैसी की पार्टी कहाँ खड़ी हैं और यहाँ की राजनीति आगे क्या मोड़ लेने वाली है। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की इस सबसे बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई के विश्लेषण के साथ। देखिए, कहानी में नया मोड़ आया है बिहार चुनाव के बाद। बिहार में जो कुछ हुआ उसने सारे समीकरण बदल दिए हैं। वहां कांग्रेस ने जिस तरह से अपने दम पर लड़ने का दम दिखाया, अब वही आक्रामक अंदाज, वही रणनीति वो उत्तर प्रदेश में भी आजमाने की तैयारी में है। और बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी, विपक्ष की अपनी अंदरूनी लड़ाई, मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ता हुआ टकराव। यहाँ पर ना दोनों पार्टियों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है जो साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ कांग्रेस का इरादा है कि यूपी में विपक्ष का चेहरा वो बनेगी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाई यूपी तो हमारा गढ़ है, कांग्रेस को यहाँ लीडर नहीं बल्कि एक सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका निभानी चाहिए। और इस लड़ाई को जीतने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? वो सीधे समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंध लगा रही है। दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और ओबीसी, ये वो वोट्स हैं जो समाजवादी पार्टी की नींव हैं और कांग्रेस ठीक इन्हीं वोटों को टारगेट कर रही है, जिससे सीधा सीधा नुकसान अखिलेश यादव को हो रहा है। अब अखिलेश यादव ये बात अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें पता है कि अगर यूपी में कांग्रेस मजबूत हुई तो उसका नुकसान बीजेपी को कम और समाजवादी पार्टी को कहीं ज्यादा होगा। और यही वजह है कि दोनों पार्टियों के बीच ये लड़ाई एक अंदरूनी आग की तरह धीरे धीरे सुलग रही है। तो सवाल उठता है कि जब विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है तो इस पूरी लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? जवाब बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी। सीधी सी बात है, कांग्रेस और सपा का झगड़ा जितना बढ़ेगा बीजेपी उतनी ही मजबूत होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मजबूत संगठन है, जमीन पर बूथ मैनेजमेंट की ताकत है, मोदी योगी की डबल इंजन वाली लीडरशिप है और सबसे बड़ी बात, एक बटा हुआ बिखरा हुआ विपक्ष है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी बहुत क्लियर है। वो 4 पिलर्स पर काम कर रही है: विकास, सुरक्षा, हिंदुत्व और महिला वोटर पर खास फोकस। और सच तो ये है कि ये चारों मुद्दे यूपी के वोटर्स से सीधे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, इस पूरी लड़ाई में एक पार्टी ऐसी भी है जो फिलहाल तो एकदम खामोश है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी, और वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। देखिए, मायावती का वोट बैंक साइलेंट जरूर है लेकिन खत्म बिल्कुल नहीं हुआ। बीएसपी का जो कोर वोटर है ना, वो आज भी मोदी बनाम अखिलेश की लड़ाई में न्यूट्रल रहता है, और ये न्यूट्रल वोटर ही है जो चुनाव के आखिरी हफ्ते में पूरा खेल पलट देता है। तो इस बार भी बीएसपी एक बड़ा सरप्राइज फैक्टर बन सकती है। हो सकता है कि वो सीटें ज्यादा ना जीतें, लेकिन ये तय है कि वो जिसका भी खेल बिगाड़ेंगी वो समाजवादी पार्टी ही होगी। और अब आते हैं एक और खिलाड़ी पर जो यूपी की राजनीति में एक नया एंगल लेकर आए हैं। नाम है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM। पॉलिटिकल भाषा में ऐसी पार्टियों को वोट कटवा कहते हैं, मतलब एक ऐसी पार्टी जो खुद तो शायद ना जीते लेकिन किसी दूसरी बड़ी पार्टी के वोट काटकर उसका पूरा खेल खराब कर दे। और ओवैसी की पार्टी ठीक यही काम कर रही है। वो जहां भी चुनाव लड़ती है सीधा निशाना समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर होता है। समाजवादी पार्टी का जो यादव मुस्लिम समीकरण है, अगर उसमें से मुस्लिम वोट बट गया तो एसपी के कई उम्मीदवार बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओवैसी की पार्टी कम से कम 10 से 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी को सीधा डैमेज कर सकती है, और इतनी सीटें तो सरकार बनाने या बिगाड़ने के लिए काफी होती हैं। तो इन सारे समीकरणों को एक साथ रखकर देखें तो सवाल वही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष का भविष्य क्या होने वाला है। और यहीं पर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं जिसके साथ हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। बार उत्तर प्रदेश में लहर किसकी है? तो चलिए इन आंकड़ों में ही इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इन आंकड़ों में जब हम झांकते हैं तो सबसे पहली और सबसे साफ तस्वीर जो उभर कर आती है वो है कुछ खास जिलों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा। मतलब ये इलाके वाकई उनके मजबूत किले की तरह नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, बात हो रही है एक तरफा जीत की। जी हाँ, कुछ जिलों में तो ये पोल लगभग एक तरफा जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए तो बात और साफ हो जाएगी। ये देखिए, जीत का मार्जिन देखिए जरा। आगरा में 9 में से 9 सीटें बीजेपी को, गोरखपुर में भी 9 की 9 सीटें, क्लीन स्वीप। और ये कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती, झांसी और एटा में भी बिल्कुल यही हाल है। ये नंबर साफ साफ दिखा रहे हैं कि इन इलाकों में बीजेपी की पकड़ कितनी जबरदस्त है।
कमाल की बात तो ये है कि लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में भी विपक्ष को कोई खास मौका मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पूरा मुकाबला ही एक तरफा है? ऐसा भी नहीं है। ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि आंकड़ों का दूसरा पहलू हमें दिखाता है कि समाजवादी पार्टी भी एक बहुत मजबूत चुनौती पेश कर रही है। तो मतलब चुनावी तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि एक तरफ बीजेपी का कई जिलों में दबदबा है जहां वो क्लीन स्वीप कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां समाजवादी पार्टी की मौजूदगी बहुत मजबूत है और उसे कामयाबी भी मिलती दिख रही है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है संभल जिला। यहाँ आकर ओपिनियन पोल के आंकड़े पूरी कहानी ही पलट देते हैं। अब देखिए, कुल 4 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। ये साफ संकेत है कि कुछ इलाकों में सपा की पकड़ कितनी मजबूत है। और ये कहानी सिर्फ संभल तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सपा लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में भी सीटें निकाल रही हैं। जालौन और सीतापुर में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भले ही बीजेपी कई जगहों पर बहुत आगे दिख रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुकाबले में पूरी तरह से बनी हुई है। तो ठीक है, हमने बीजेपी के गढ़ देखे और समाजवादी पार्टी की चुनौती भी देखी, लेकिन उन सीटों का क्या जहां मुकाबला न तो एक तरफा बीजेपी के पक्ष में है और न ही सपा के, जहां दोनों पार्टियां सीधे आमने सामने हैं? सही मायनों में सबसे दिलचस्प लड़ाई तो वहीं पर है। और इस आमने सामने की, इस बराबरी की टक्कर का सबसे बढ़िया उदाहरण हमें देखने को मिलता है अमरोहा में। यहाँ की 4 सीटों का हाल देखिए। ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर छूटा है। 2 सीटें बीजेपी को तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी को। इससे करीबी मुकाबला और क्या हो सकता है ना? ये दिखाता है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में लड़ाई। तो पहली और सबसे बड़ी बात जो इन आंकड़ों से निकलकर आती है वो बिल्कुल साफ है। इन 1 सीटों पर लड़ाई सीधी सीधी बस 2 पार्टियों के बीच सिमट गई है। जी हाँ, इस पोल के हिसाब से चुनावी मैदान में सिर्फ 2 ही बड़े खिलाड़ी दिख रहे हैं, बीजेपी और सपा। ऐसा लग रहा है कि लगभग हर सीट पर मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है, जिसे हम कह सकते हैं एक हेड टू हेड कॉन्टेस्ट। तो चलिए अब जरा उन इलाकों में चलते हैं जहां सर्वे के मुताबिक बीजेपी का दबदबा कायम है, मतलब जहां वो एक तरह से क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। इसकी शुरुआत करते हैं सोनभद्र जिले से। यहाँ विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और यहाँ देखिए, सोनभद्र की चारों सीटें सीधे बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। सपा या कोई भी और दल यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल एक तरफा मामला लग रहा है। अच्छा, अब जरा शाहजहांपुर की तस्वीर पर भी नजर डाल लेते हैं। इस जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी देखिए, कहानी बिल्कुल वैसी ही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी शाहजहांपुर की सभी 6 सीटें अपने नाम कर रही है। ये दिखाता है कि कुछ इलाकों में पार्टी की जमीन कितनी ज्यादा मजबूत है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इस पोल में फर्रुखाबाद और पीलीभीत की 4 सीटें और देवरिया की 7 सीटें भी बीजेपी जीतती हुई दिख रही हैं। मतलब ये आंकड़े बीजेपी के कुछ मजबूत किलों की तस्वीर एकदम साफ कर देते हैं। तो ये तो हुई बीजेपी के गढ़ की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी वो जिले जहां समाजवादी पार्टी न सिर्फ मैदान में डटी है बल्कि बीजेपी को कड़ी टक्कर भी दे रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फिरोजाबाद जिला। यहाँ का मुकाबला सही मायनों में एकदम कांटे का लग रहा है। पोल के हिसाब से देखें तो फिरोजाबाद की 5 में से 3 सीटें सपा के खाते में जा रही हैं, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। मतलब यहाँ पर सपा को हल्की सी बढ़त मिलती दिख रही है। और भी कई जिले हैं जहां टक्कर कड़ी है, भले ही बीजेपी को थोड़ी ज्यादा सीटें मिल रही हों, जैसे सहारनपुर में 5-2 या फिर बलरामपुर और चंदौली में 3-1 का स्कोर है। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, लड़ाई सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच ही हो रही है। सीटों में कांग्रेस, बीएसपी या किसी भी दूसरे दल को एक भी सीट नहीं मिल रही है, एक भी नहीं, 0। सारा का सारा खेल सिर्फ बीजेपी और सपा के आंगन में हो रहा है। और इस बात को ये लाइन बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। शुरुआती रुझान साफ बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की पकड़ मजबूत है, जबकि सपा ने कई सीटों पर कड़ी चुनौती पेश की है। तो चलिए इस 2 वे फाइट में सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हैं। इस पोल के हिसाब से कई जिले तो ऐसे हैं जहां बीजेपी ने विपक्ष का लगभग सुपड़ा ही साफ कर दिया है। शुरुआत करते हैं उन्नाव से। यहाँ देखिए, जिले की सभी 6 की 6 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। ये एक बिल्कुल एक तरफा जीत है, जो दिखाती है कि इस जिले में पार्टी की पकड़ कितनी मजबूत है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ उन्नाव तक ही सीमित नहीं है। पास के ही जिले हरदोई में भी बिल्कुल यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहां की सभी 8 सीटों पर बीजेपी का परचम लहरा रहा है, एक और क्लीन स्वीप। और ये पैटर्न सिर्फ बड़े जिलों तक ही सीमित नहीं है। हमीरपुर, महोबा और ललितपुर जैसे छोटे जिलों में भी यही कहानी है। यहाँ भी जितनी सीटें हैं, 2 में से 2 सबकी सब बीजेपी के खाते में। लेकिन जैसा कि शुरू में ही कहा था, ये मुकाबला एक तरफा बिल्कुल नहीं है। अगर बीजेपी ने कुछ इलाकों में क्लीन स्वीप किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने कुछ मजबूत किले बनाए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि साइकिल कहां-कहां तेजी से दौड़ रही है। उदाहरण के लिए मुरादाबाद को देखिए। यहाँ सपा ने 6 में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया है। ये एक तरह से बीजेपी के क्लीन स्वीप का एक करारा जवाब है।
ये दिखाता है कि सपा के पास भी अपने ऐसे इलाके हैं जहां उसे हराना बहुत मुश्किल है। और ऐसा ही दबदबा गाजीपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां 7 में से 5 सीटों पर सपा आगे चल रही है। तो मुरादाबाद और गाजीपुर जैसे इलाके ये समाजवादी पार्टी के लिए उस चुनावी नींव का काम कर रहे हैं जिस पर वो अपनी उम्मीदें बना रही है। तो ठीक है, हमने दोनों पार्टियों के गढ़ देख लिए, लेकिन अब बात करते हैं उन असली चुनावी मैदानों की, उन बैटल ग्राउंड्स की, जहां नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है। और सच तो यह है कि यही वो सीटें हैं जो आखिर में तय करेंगी कि सरकार किसकी बनेगी। इसका सबसे सटीक उदाहरण है श्रावस्ती। यहाँ कुल 2 सीटें हैं और मुकाबला इतना कड़ा है कि पोल के हिसाब से दोनों पार्टियों को एक-एक सीट मिल रही है। बिल्कुल बराबरी का मामला। यहाँ तो एक-एक वोट की कीमत होगी। अब अगर जौनपुर जैसे बड़े जिले को देखें तो यहाँ भी लड़ाई एकदम कांटे की है। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं तो बीजेपी को 4। सोचिए, सिर्फ 1 सीट का फासला, मतलब यहाँ का नतीजा आखिरी पल तक किसी भी तरफ जा सकता है। तो अगर जौनपुर में सपा को हल्की सी बढ़त है तो फतेहपुर में कहानी एकदम पलट जाती है। यहाँ बीजेपी 6 में से 4 सीटों के साथ आगे है, जबकि सपा को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। और यही जो मामूली बढ़त का खेल है ना, वो सिद्धार्थनगर और रामपुर जैसे कई और जिलों में भी चल रहा है। ये साफ है कि इन बैटल ग्राउंड सीटों पर जो भी पार्टी बाजी मारेगी वही लखनऊ की गद्दी के ज्यादा करीब पहुंचेगी। तो हमने गढ़ भी देख लिए और करीबी मुकाबले वाले इलाके भी। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि यूपी का ये चुनाव फिलहाल सीधे सीधे 2 पार्टियों की लड़ाई बनता जा रहा है, बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये बढ़त आ कहां से रही है। हम सब जानते हैं कि हर पार्टी की अपनी कुछ खास ताकत वाले इलाके होते हैं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि किस पार्टी का किला कहां सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। बीजेपी का दबदबा तो कुछ जिलों में एक तरफा रहा है। जरा सोचिए, अलीगढ़ की 7 सीटें, गाजियाबाद की सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हापुड़, कन्नौज और गौतम बुद्ध नगर जैसे कई और जिलों में भी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपने गढ़ों में अपनी पूरी ताकत दिखाई है। आजमगढ़ में सभी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप करना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके साथ ही अंबेडकर नगर और कौशाम्बी जैसे इलाकों में भी सपा ने एक भी सीट नहीं छोड़ी, जो दिखाता है कि इन क्षेत्रों में उसका प्रभाव कितना गहरा है। पर देखिए, चुनाव सिर्फ किलों में नहीं जीते जाते। असली लड़ाई तो उन मैदानों में होती है जहां मुकाबला एकदम कांटे का हो। तो चलिए अब उन चुनावी रण क्षेत्रों पर नजर डालते हैं जहां एक-एक सीट के लिए जबरदस्त संघर्ष हो रहा है। कुछ जिले तो ऐसे रहे जहां लड़ाई वाकई बहुत करीबी थी। मैनपुरी को ही देख लीजिए, 4 सीटें और बंटवारा हुआ 2-2 का, मतलब बिल्कुल बराबरी का मामला। वहीं मुजफ्फरनगर और औरैया में सपा को थोड़ी बढ़त मिली तो सुल्तानपुर और भदोही में बीजेपी आगे रही। इससे एक बात तो साफ है कि इन जिलों में एक-एक वोट की कितनी ज्यादा कीमत थी। और ये जो करीबी मुकाबले वाला पैटर्न है ना, ये कई और जिलों में भी दिखा। मतलब कुछ जगहों पर एक पार्टी ने दूसरे पर साफ बढ़त तो बना ली, लेकिन क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। जैसे बीजेपी बांदा, हाथरस और महाराजगंज में आगे रही, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बस्ती, संत कबीर नगर और मुजफ्फरनगर में अपनी ताकत का एहसास कराया। तो इन सभी आंकड़ों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो हमें क्या पता चलता है? इस चुनावी लड़ाई का निचोड़ क्या है और सबसे जरूरी बात, आगे क्या हो सकता है? देखिए, इस ओपिनियन पोल का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष है वो यही है, यह चुनाव 2 ताकतों की कहानी है। एक तरफ दोनों पार्टियों के अपने अपने मजबूत किले हैं और दूसरी तरफ कुछ चुनिंदा चुनावी मैदान है जहां असली जीत हार का फैसला होना है। सोचने वाली बात है, ये बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिल कहां से रही है। चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में झांक कर देखते हैं। अब देखते हैं कि ये लहर किन जिलों में सबसे ज्यादा तेज थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीजेपी के उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स से, उन किलों से जहां इस पोल के मुताबिक विपक्ष का लगभग सफाया हो गया। सबसे पहला उदाहरण है गोंडा। यहाँ टोटल 7 सीटें हैं और 7 की 7 बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी या कोई और 0। इसे कहते हैं एकदम क्लीन स्वीप। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गोंडा में हुआ। चलिए अब कुशीनगर को देखते हैं। यहाँ भी बिल्कुल वही कहानी है, 7 सीटें और रिजल्ट 7-0 बीजेपी के फेवर में। इससे बीजेपी की डोमिनेंस वाली बात और भी पक्की हो जाती है। एक और जिला बुलंदशहर, यहाँ क्या हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल वही 7-0। तो देखिए, गोंडा, कुशीनगर, बुलंदशहर, इन जैसे जिलों ने ही बीजेपी की इतनी बड़ी जीत की बुनियाद तैयार की है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पूरे यूपी में एक तरफा मामला था? बिल्कुल नहीं। कई जगह ऐसी भी थी जहां क्लीन स्वीप नहीं बल्कि कांटे की टक्कर थी, जहां असली मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच देखा गया। मिसाल के तौर पे रायबरेली, यहाँ के नतीजे देखें, क्या जबरदस्त फाइट है। टोटल 6 सीटें, 3 बीजेपी को और 3 समाजवादी पार्टी को, बिल्कुल 50-50। यहाँ कोई किसी से आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। अब मेरठ चलते हैं। यहाँ भी लड़ाई एकदम क्लोज थी। 7 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती तो समाजवादी पार्टी ने भी 3 सीटें हासिल करके बता दिया कि वो भी रेस में है। फर्क बस 1 सीट का रहा। और शामली में तो कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी, 3 में से 2 सीटें एसपी को मिली और बीजेपी को सिर्फ 1। तो साफ है, सपा ने भी कई इलाकों में बीजेपी को सख्त चुनौती दी। अच्छा, हमने बीजेपी और सपा की बात की,
लेकिन बाकी पार्टियों का क्या? कांग्रेस और बसपा इस पूरी पिक्चर में वो कहाँ है? आइए देखते हैं। बदायूं का केस देखिए। यहाँ बीजेपी और सपा तो लड़ ही रहे थे, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, एक सीट जीतकर। छोटी जीत है, पर है जरूर। बलिया की पिक्चर तो और भी दिलचस्प है। यहाँ सीटें काफी बंटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी 3 सीटों के साथ सबसे आगे है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और बसपा तीनों ने एक एक सीट हासिल की है। तो यहाँ मुकाबला काफी बिखरा हुआ था। कांग्रेस और बसपा को कुछ जिलों में जीत तो मिली, पर स्टेट लेवल पर, ओवरऑल पिक्चर पर उनका कोई बड़ा असर नहीं दिखता। तो चलिए, अब हमने अलग अलग जिलों की ये जो छोटी छोटी कहानियां देखी हैं, इन सबको जोड़कर एक बार फिर से उस बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। और ये है फाइनल स्कोर, वही नंबर्स जो हमने शुरू में देखे थे। बीजेपी 287, समाजवादी पार्टी 110 और अन्य 5। इन आंकड़ों में कोई शक नहीं है, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। अगर इस पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो वो ये होगी, शुरुआती रुझानों में बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत है, जबकि सपा ने भी कई सीटों पर कड़ी टक्कर दी है। बस यही इस ओपिनियन पोल की पूरी कहानी है। यानी इस पोल की कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ कुछ जिलों में बीजेपी का टोटल डोमिनेशन, और दूसरी तरफ कई जिलों में सपा के साथ बिल्कुल क्लोज फाइट। लेकिन जब सब नंबर्स को जोड़ते हैं तो पलड़ा बीजेपी की तरफ ही झुकता नजर आता है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये एक ओपिनियन पोल है, ये सिर्फ एक रुझान है, एक इशारा। असली नतीजे क्या यही होंगे? ये एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब तो बस नतीजों वाले दिन ही मिलेगा। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है। यूपी का चुनाव मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी जंग। ये वो राज्य है जो सिर्फ अपनी सरकार नहीं चुनता, बल्कि पूरे देश का पॉलिटिकल मूड सेट कर देता है। यहाँ की जनता का फैसला नेताओं का भविष्य तय करता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल आज क्या है? सवाल ये है कि क्या कांग्रेस, जो बिहार में तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दे चुकी है, अब वही कहानी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ दोहराएगी? क्या विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने की लड़ाई में 2 दोस्त ही आमने सामने होंगे? चलिए आज इसी पूरी पहेली को परत दर परत समझते हैं। देखेंगे कि यूपी की जमीन पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और ओवैसी की पार्टी कहाँ खड़ी हैं, और यहाँ की राजनीति आगे क्या मोड़ लेने वाली है। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की इस सबसे बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई के विश्लेषण के साथ। देखिए, कहानी में नया मोड़ आया है बिहार चुनाव के बाद। बिहार में जो कुछ हुआ उसने सारे समीकरण बदल दिए हैं। वहाँ कांग्रेस ने जिस तरह से अपने दम पर लड़ने का दम दिखाया, अब वही आक्रामक अंदाज, वही रणनीति वो उत्तर प्रदेश में भी आजमाने की तैयारी में है। और बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी, विपक्ष की अपनी अंदरूनी लड़ाई, मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ता हुआ टकराव। यहाँ पर ना दोनों पार्टियों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, जो साफ साफ दिख रहा है। एक तरफ कांग्रेस का इरादा है कि यूपी में विपक्ष का चेहरा वो बनेगी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाई यूपी तो हमारा गढ़ है, कांग्रेस को यहाँ लीडर नहीं बल्कि एक सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका निभानी चाहिए। और इस लड़ाई को जीतने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? वो सीधे समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंध लगा रही है। दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और ओबीसी, ये वो वोट्स हैं जो समाजवादी पार्टी की नींव हैं, और कांग्रेस ठीक इन्हीं वोटों को टारगेट कर रही है, जिससे सीधा सीधा नुकसान अखिलेश यादव को हो रहा है। अब अखिलेश यादव ये बात अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें पता है कि अगर यूपी में कांग्रेस मजबूत हुई तो उसका नुकसान बीजेपी को कम और समाजवादी पार्टी को कहीं ज्यादा होगा। और यही वजह है कि दोनों पार्टियों के बीच ये लड़ाई एक अंदरूनी आग की तरह धीरे धीरे सुलग रही है। तो सवाल उठता है कि जब विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है तो इस पूरी लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? जवाब बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी। सीधी सी बात है, कांग्रेस और सपा का झगड़ा जितना बढ़ेगा बीजेपी उतनी ही मजबूत होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मजबूत संगठन है, जमीन पर बूथ मैनेजमेंट की ताकत है, मोदी योगी की डबल इंजन वाली लीडरशिप है, और सबसे बड़ी बात, एक बटा हुआ बिखरा हुआ विपक्ष है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी बहुत क्लियर है। वो 4 पिलर्स पर काम कर रही है: विकास, सुरक्षा, हिंदुत्व और महिला वोटर पर खास फोकस। और सच तो ये है कि ये चारों मुद्दे यूपी के वोटर्स से सीधे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, इस पूरी लड़ाई में एक पार्टी ऐसी भी है जो फिलहाल तो एकदम खामोश है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी, और वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। देखिए, मायावती का वोट बैंक साइलेंट जरूर है, लेकिन खत्म बिल्कुल नहीं हुआ। बीएसपी का जो कोर वोटर है ना, वो आज भी मोदी बनाम अखिलेश की लड़ाई में न्यूट्रल रहता है, और ये न्यूट्रल वोटर ही है जो चुनाव के आखिरी हफ्ते में पूरा खेल पलट देता है। तो इस बार भी बीएसपी एक बड़ा सरप्राइज फैक्टर बन सकती है।
हो सकता है कि वो सीटें ज्यादा ना जीतें, लेकिन ये तय है कि वो जिसका भी खेल बिगाड़ेंगी वो समाजवादी पार्टी ही होगी। और अब आते हैं एक और खिलाड़ी पर जो यूपी की राजनीति में एक नया एंगल लेकर आए हैं। नाम है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM। पॉलिटिकल भाषा में ऐसी पार्टियों को वोट कटवा कहते हैं। मतलब एक ऐसी पार्टी जो खुद तो शायद ना जीते, लेकिन किसी दूसरी बड़ी पार्टी के वोट काटकर उसका पूरा खेल खराब कर दे। और ओवैसी की पार्टी ठीक यही काम कर रही है। वो जहां भी चुनाव लड़ती है, सीधा निशाना समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर होता है। समाजवादी पार्टी का जो यादव मुस्लिम समीकरण है, अगर उसमें से मुस्लिम वोट बट गया तो एसपी के कई उम्मीदवार बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। और ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओवैसी की पार्टी कम से कम 10 से 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी को सीधा डैमेज कर सकती है, और इतनी सीटें तो सरकार बनाने या बिगाड़ने के लिए काफी होती हैं। तो इन सारे समीकरणों को एक साथ रखकर देखें तो सवाल वही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष का भविष्य क्या होने वाला है। और यहीं पर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं जिसके साथ हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। क्या बिहार में तेजस्वी यादव की राह में मुश्किल बनने के बाद अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए भी मुसीबत खड़ी करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ यूपी की नहीं बल्कि आने वाले वक्त में पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव माहौल एकदम गर्मा गर्म है ना? हर तरफ बस यही चर्चा है कि आखिर होगा क्या। लेकिन अटकलों से हटकर असल में आंकड़े क्या कह रहे हैं? तो चलिए आज एक ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजों को जरा बारीकी से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जमीन पर हवा किस तरफ बह रही है। और सवाल तो बस एक ही है जो सबके मन में है। इस बार उत्तर प्रदेश में लहर किसकी है? तो चलिए इन आंकड़ों में ही इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इन आंकड़ों में जब हम झांकते हैं तो सबसे पहली और सबसे साफ तस्वीर जो उभर कर आती है वो है कुछ खास जिलों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा। मतलब ये इलाके वाकई उनके मजबूत किले की तरह नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, बात हो रही है एक तरफा जीत की। जी हाँ, कुछ जिलों में तो ये पोल लगभग एक तरफा जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए तो बात और साफ हो जाएगी। ये देखिए, जीत का मार्जिन देखिए जरा। आगरा में 9 में से 9 सीटें बीजेपी को, गोरखपुर में भी 9 की 9 सीटें, क्लीन स्वीप। और ये कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती, झांसी और एटा में भी बिल्कुल यही हाल है। ये नंबर साफ साफ दिखा रहे हैं कि इन इलाकों में बीजेपी की पकड़ कितनी जबरदस्त है। कमाल की बात तो ये है कि लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में भी विपक्ष को कोई खास मौका मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पूरा मुकाबला ही एक तरफा है? ऐसा भी नहीं है। ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि आंकड़ों का दूसरा पहलू हमें दिखाता है कि समाजवादी पार्टी भी एक बहुत मजबूत चुनौती पेश कर रही है। तो मतलब चुनावी तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है कि एक तरफ बीजेपी का कई जिलों में दबदबा है जहां वो क्लीन स्वीप कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां समाजवादी पार्टी की मौजूदगी बहुत मजबूत है और उसे कामयाबी भी मिलती दिख रही है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है संभल जिला। यहाँ आकर ओपिनियन पोल के आंकड़े पूरी कहानी ही पलट देते हैं। आप देखिए, कुल 4 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। ये साफ संकेत है कि कुछ इलाकों में सपा की पकड़ कितनी मजबूत है। और ये कहानी सिर्फ संभल तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सपा लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में भी सीटें निकाल रही हैं। जालौन और सीतापुर में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भले ही बीजेपी कई जगहों पर बहुत आगे दिख रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुकाबले में पूरी तरह से बनी हुई है। तो ठीक है, हमने बीजेपी के गढ़ देखे और समाजवादी पार्टी की चुनौती भी देखी, लेकिन उन सीटों का क्या जहां मुकाबला न तो एक तरफा बीजेपी के पक्ष में है और न ही सपा के, जहां दोनों पार्टियां सीधे आमने सामने हैं? सही मायनों में सबसे दिलचस्प लड़ाई तो वहीं पर है। और इस आमने सामने की, इस बराबरी की टक्कर का सबसे बढ़िया उदाहरण हमें देखने को मिलता है अमरोहा में। यहाँ की 4 सीटों का हाल देखिए। ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर छूटा है। 2 सीटें बीजेपी को तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी को। इससे करीबी मुकाबला और क्या हो सकता है ना? ये दिखाता है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में लड़ाई। तो पहली और सबसे बड़ी बात जो इन आंकड़ों से निकलकर आती है वो बिल्कुल साफ है। इन 1 सीटों पर लड़ाई सीधी सीधी बस 2 पार्टियों के बीच सिमट गई है। जी हाँ, इस पोल के हिसाब से चुनावी मैदान में सिर्फ 2 ही बड़े खिलाड़ी दिख रहे हैं, बीजेपी और सपा। ऐसा लग रहा है कि लगभग हर सीट पर मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है, जिसे हम कह सकते हैं एक हेड टू हेड कॉन्टेस्ट। तो चलिए
अब जरा उन इलाकों में चलते हैं जहां सर्वे के मुताबिक बीजेपी का दबदबा कायम है, मतलब जहां वो एक तरह से क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। इसकी शुरुआत करते हैं सोनभद्र जिले से। यहाँ विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। और यहाँ देखिए, सोनभद्र की चारों सीटें सीधे बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। सपा या कोई भी और दल यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल एक तरफा मामला लग रहा है। अच्छा, अब जरा शाहजहांपुर की तस्वीर पर भी नजर डाल लेते हैं। इस जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी देखिए कहानी बिल्कुल वैसी ही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी शाहजहांपुर की सभी 6 सीटें अपने नाम कर रही है। ये दिखाता है कि कुछ इलाकों में पार्टी की जमीन कितनी ज्यादा मजबूत है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इस पोल में फर्रुखाबाद और पीलीभीत की 4 सीटें और देवरिया की 7 सीटें भी बीजेपी जीतती हुई दिख रही हैं। मतलब ये आंकड़े बीजेपी के कुछ मजबूत किलों की तस्वीर एकदम साफ कर देते हैं। तो ये तो हुई बीजेपी के गढ़ की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी वो जिले जहां समाजवादी पार्टी न सिर्फ मैदान में डटी है बल्कि बीजेपी को कड़ी टक्कर भी दे रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फिरोजाबाद जिला। यहाँ का मुकाबला सही मायनों में एकदम कांटे का लग रहा है। पोल के हिसाब से देखें तो फिरोजाबाद की 5 में से 3 सीटें सपा के खाते में जा रही हैं, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। मतलब यहाँ पर सपा को हल्की सी बढ़त मिलती दिख रही है। और भी कई जिले हैं जहां टक्कर कड़ी है, भले ही बीजेपी को थोड़ी ज्यादा सीटें मिल रही हों, जैसे सहारनपुर में 5-2 या फिर बलरामपुर और चंदौली में 3-1 का स्कोर है। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, लड़ाई सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच ही हो रही है। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। आखिर इन 101 सीटों से जो तस्वीर उभर रही है उसका निचोड़ क्या है? इस पोल का शायद सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू यही है। इन 101 सीटों में कांग्रेस, बीएसपी या किसी भी दूसरे दल को एक भी सीट नहीं मिल रही है। एक भी नहीं, 0। सारा का सारा खेल सिर्फ बीजेपी और सपा के आंगन में हो रहा है। और इस बात को ये लाइन बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। शुरुआती रुझान साफ बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की पकड़ मजबूत है, जबकि सपा ने कई सीटों पर कड़ी चुनौती पेश की है। तो चलिए इस 2-वे फाइट में सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हैं। इस पोल के हिसाब से कई जिले तो ऐसे हैं जहां बीजेपी ने विपक्ष का लगभग सुपड़ा ही साफ कर दिया है। शुरुआत करते हैं उन्नाव से। यहाँ देखिए, जिले की सभी 6 की 6 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। ये एक बिल्कुल एक तरफा जीत है, जो दिखाती है कि इस जिले में पार्टी की पकड़ कितनी मजबूत है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ उन्नाव तक ही सीमित नहीं है। पास के ही जिले हरदोई में भी बिल्कुल यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहां की सभी 8 सीटों पर बीजेपी का परचम लहरा रहा है। एक और क्लीन स्वीप। और ये पैटर्न सिर्फ बड़े जिलों तक ही सीमित नहीं है। हमीरपुर, महोबा और ललितपुर जैसे छोटे जिलों में भी यही कहानी है। यहाँ भी जितनी सीटें हैं, 2 में से 2 सबकी सब बीजेपी के खाते में। लेकिन जैसा कि शुरू में ही कहा था, ये मुकाबला एक तरफा बिल्कुल नहीं है। अगर बीजेपी ने कुछ इलाकों में क्लीन स्वीप किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने कुछ मजबूत किले बनाए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि साइकिल कहां-कहां तेजी से दौड़ रही है। उदाहरण के लिए मुरादाबाद को देखिए। यहाँ सपा ने 6 में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया है। ये एक तरह से बीजेपी के क्लीन स्वीप का एक करारा जवाब है। ये दिखाता है कि सपा के पास भी अपने ऐसे इलाके हैं जहां उसे हराना बहुत मुश्किल है। और ऐसा ही दबदबा गाजीपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां 7 में से 5 सीटों पर सपा आगे चल रही है। तो मुरादाबाद और गाजीपुर जैसे इलाके ये समाजवादी पार्टी के लिए उस चुनावी नींव का काम कर रहे हैं जिस पर वो अपनी उम्मीदें बना रही है। तो ठीक है, हमने दोनों पार्टियों के गढ़ देख लिए, लेकिन अब बात करते हैं उन असली चुनावी मैदानों की, उन बैटल ग्राउंड्स की, जहां नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है। और सच तो ये है कि यही वो सीटें हैं जो आखिर में तय करेंगी कि सरकार किसकी बनेगी। इसका सबसे सटीक उदाहरण है श्रावस्ती। यहाँ कुल 2 सीटें हैं और मुकाबला इतना कड़ा है कि पोल के हिसाब से दोनों पार्टियों को एक-एक सीट मिल रही है। बिल्कुल बराबरी का मामला। यहाँ तो एक-एक वोट की कीमत होगी। अब अगर जौनपुर जैसे बड़े जिले को देखें तो यहाँ भी लड़ाई एकदम कांटे की है। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं तो बीजेपी को 4। सोचिए, सिर्फ 1 सीट का फासला। मतलब यहाँ का नतीजा आखिरी पल तक किसी भी तरफ जा सकता है। तो अगर जौनपुर में सपा को हल्की सी बढ़त है तो फतेहपुर में कहानी एकदम पलट जाती है। यहाँ बीजेपी 6 में से 4 सीटों के साथ आगे है, जबकि सपा को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। और यही जो मामूली बढ़त का खेल है ना, वो सिद्धार्थनगर और रामपुर जैसे कई और जिलों में भी चल रहा है। ये साफ है कि इन बैटल ग्राउंड सीटों पर जो भी पार्टी बाजी मारेगी वही लखनऊ की गद्दी के ज्यादा करीब पहुंचेगी। तो हमने गढ़ भी देख लिए और करीबी मुकाबले वाले इलाके भी। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि यूपी का ये चुनाव फिलहाल सीधे सीधे 2 पार्टियों की लड़ाई बनता जा रहा है।
बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये बढ़त आ कहां से रही है। हम सब जानते हैं कि हर पार्टी की अपनी कुछ खास ताकत वाले इलाके होते हैं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि किस पार्टी का किला कहां सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। बीजेपी का दबदबा तो कुछ जिलों में एक तरफा रहा है। जरा सोचिए, अलीगढ़ की सातों सीटें, गाजियाबाद की सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हापुड़, कन्नौज और गौतम बुद्ध नगर जैसे कई और जिलों में भी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपने गढ़ों में अपनी पूरी ताकत दिखाई है। आजमगढ़ में सभी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप करना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके साथ ही अंबेडकर नगर और कौशाम्बी जैसे इलाकों में भी सपा ने एक भी सीट नहीं छोड़ी, जो दिखाता है कि इन क्षेत्रों में उसका प्रभाव कितना गहरा है। पर देखिए, चुनाव सिर्फ किलों में नहीं जीते जाते। असली लड़ाई तो उन मैदानों में होती है जहां मुकाबला एकदम कांटे का हो। तो चलिए अब उन चुनावी रण क्षेत्रों पर नजर डालते हैं जहां एक एक सीट के लिए जबरदस्त संघर्ष हो रहा है। कुछ जिले तो ऐसे रहे जहां लड़ाई वाकई बहुत करीबी थी। मैनपुरी को ही देख लीजिए, 4 सीटें और बंटवारा हुआ 2-2 का, मतलब बिल्कुल बराबरी का मामला। वहीं मुजफ्फरनगर और औरैया में सपा को थोड़ी बढ़त मिली तो सुल्तानपुर और भदोही में बीजेपी आगे रही। इससे एक बात तो साफ है कि इन जिलों में एक एक वोट की कितनी ज्यादा कीमत थी। और ये जो करीबी मुकाबले वाला पैटर्न है ना, ये कई और जिलों में भी दिखा। मतलब कुछ जगहों पर एक पार्टी ने दूसरे पर साफ बढ़त तो बना ली, लेकिन क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। जैसे बीजेपी बांदा, हाथरस और महाराजगंज में आगे रही, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बस्ती, संत कबीर नगर और मुजफ्फरनगर में अपनी ताकत का एहसास कराया। तो इन सभी आंकड़ों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो हमें क्या पता चलता है? इस चुनावी लड़ाई का निचोड़ क्या है और सबसे जरूरी बात, आगे क्या हो सकता है? देखिए, इस ओपिनियन पोल का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष है वो यही है, यह चुनाव 2 ताकतों की कहानी है। एक तरफ दोनों पार्टियों के अपने अपने मजबूत किले हैं और दूसरी तरफ कुछ चुनिंदा चुनावी मैदान है जहां असली जीत हार का फैसला होना है। सोचने वाली बात है कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिल कहां से रही है। चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में झांक कर देखते हैं। अब देखते हैं कि ये लहर किन जिलों में सबसे ज्यादा तेज थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीजेपी के उन स्ट्रॉन्ग होल्ड से, उन किलों से जहां इस पोल के मुताबिक विपक्ष का लगभग सफाया हो गया। सबसे पहला उदाहरण है गोंडा। यहाँ टोटल 7 सीटें हैं और सातों की सातों बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी या कोई और 0। इसे कहते हैं एकदम क्लीन स्वीप। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गोंडा में हुआ। चलिए अब कुशीनगर को देखते हैं। यहाँ भी बिल्कुल वही कहानी है, 7 सीटें और रिजल्ट 7-0 बीजेपी के फेवर में। इससे बीजेपी की डोमिनेंस वाली बात और भी पक्की हो जाती है। एक और जिला बुलंदशहर, यहाँ क्या हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल वही 7-0। तो देखिए, गोंडा, कुशीनगर, बुलंदशहर, इन जैसे जिलों ने ही बीजेपी की इतनी बड़ी जीत की बुनियाद तैयार की है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पूरे यूपी में एक तरफा मामला था? बिल्कुल नहीं। कई जगह ऐसी भी थी जहां क्लीन स्वीप नहीं बल्कि कांटे की टक्कर थी, जहां असली मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच देखा गया। मिसाल के तौर पे रायबरेली, यहाँ के नतीजे देखें, क्या जबरदस्त फाइट है। टोटल 6 सीटें, 3 बीजेपी को और 3 समाजवादी पार्टी को, बिल्कुल 50-50। यहाँ कोई किसी से आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। अब मेरठ चलते हैं। यहाँ भी लड़ाई एकदम क्लोज थी। 7 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती तो समाजवादी पार्टी ने भी 3 सीटें हासिल करके बता दिया कि वो भी रेस में है। फर्क बस 1 सीट का रहा। और शामली में तो कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी, 3 में से 2 सीटें एसपी को मिली और बीजेपी को सिर्फ 1। तो साफ है, सपा ने भी कई इलाकों में बीजेपी को सख्त चुनौती दी। अच्छा, हमने बीजेपी और सपा की बात की, लेकिन बाकी पार्टियों का क्या? कांग्रेस और बसपा, इस पूरी पिक्चर में वो कहाँ है? आइए देखते हैं। बदायूं का केस देखिए। यहाँ बीजेपी और सपा तो लड़ ही रहे थे, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, 1 सीट जीतकर। छोटी जीत है पर है जरूर। बलिया की पिक्चर तो और भी दिलचस्प है। यहाँ सीटें काफी बंटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी 3 सीटों के साथ सबसे आगे है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और बसपा तीनों ने 1-1 सीट हासिल की है। तो यहाँ मुकाबला काफी बिखरा हुआ था। तो इस सबसे क्या समझ आता है? यही कि कांग्रेस और बसपा को कुछ जिलों में जीत तो मिली, पर स्टेट लेवल पर, ओवरऑल पिक्चर पर उनका कोई बड़ा असर नहीं दिखता। असली लड़ाई जैसा हमने देखा वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही सीमित रही। तो चलिए, अब हमने अलग अलग जिलों की ये जो छोटी छोटी कहानियां देखी हैं, इन सबको जोड़कर एक बार फिर से उस बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। और ये है फाइनल स्कोर, वही नंबर्स जो हमने शुरू में देखे थे। बीजेपी 287, समाजवादी पार्टी 110 और अन्य 5।
इन आंकड़ों में कोई शक नहीं है, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। अगर इस पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो वो ये होगी, शुरुआती रुझानों में बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत है, जबकि सपा ने भी कई सीटों पर कड़ी टक्कर दी है। बस यही इस ओपिनियन पोल की पूरी कहानी है। यानी इस पोल की कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ कुछ जिलों में बीजेपी का टोटल डोमिनेशन और दूसरी तरफ कई जिलों में सपा के साथ बिल्कुल क्लोज फाइट। लेकिन जब सब नंबर्स को जोड़ते हैं तो पल्ला बीजेपी की तरफ ही झुकता नजर आता है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये एक ओपिनियन पोल है, ये सिर्फ एक रुझान है, एक इशारा। असली नतीजे क्या यही होंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो बस नतीजों वाले दिन ही मिलेगा।